ट्विटर बहुत डिफॉल्ट कर गए हैं आपके बैरियर के, ऐसा क्यों हुआ है अली भाई? आपको अगर खुद अंदाजा हो कितने बैरियर से बिल्डर भाग गए लालची इंसान जिंदा रहेगा तब तक फ्रॉडियों की दुकान जो है वो चलती रहेगी। कि मार्केट आफ्टर इलेक्शन क्या हुआ है? मार्केट आफ्टर इलेक्शन जो सेलर है वो इस टाइम पे मार्केट से गायब हो चुका है। आपको उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं है। इट डजंट लुक गुड ऑन यू। वो वीडियो देख लें तो मैं उनको बोलूंगा सर एंजॉय कर रहे हैं आप जो आपके साथ हुआ है। हम लोग पॉडकास्ट सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लाइव रियल्टर्स को और हो सकता है इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को बात करते हुए देखेंगे। तो ये बिल्कुल ही मुनफरिद होगा क्योंकि इसमें वो आपको इनसाइट और हमारी कैंडिड बातें पता लगेंगी जो कि हम कभी हो सकता है बिजनेस मीटिंग्स में ना करते हो क्लाइंट्स के साथ। तो वेलकमिंग फॉर द फर्स्ट पॉडकास्ट सेशन अली खक्कान साहब है हमारे साथ। अली खक्कान जो कि क्लाइंट्स हम शायद जानते हो, डायरेक्टर ऑफ अमीर आदमी रियल एस्टेट एंड द बैकबोन ऑफ द अमीर आदमी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। ओवर टू यू अली भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कासिम कैसे हैं? वंडरफुल। लंदन में हूँ, खुशगवार। आप लोगों को मिस कर रहा हूँ। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है लेकिन बैरिया की अपनी बात है। तो आई विल बी विद यू गाइस वेरी सून इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अली भाई मैंने कुछ सवाल निकाले हैं आपके लिए, थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे। हाँ हाँ प्लीज बिल्कुल। वर्क ऑन मी विद दिस, सही, ताकि कस्टमर तक वो बात पहुंचे कि उनकी जो वीडियो देख रहे हैं उनका टाइम जाया ना हो। तो मैं शुरू करता हूँ बगैर किसी वक्त जाया करते हुए कि मार्केट आफ्टर इलेक्शन क्या हुआ है? मार्केट आफ्टर इलेक्शन पे मैं तो वहां नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों से पूछता हूँ, आप क्या है बताएंगे? मार्केट आफ्टर इलेक्शंस ये इफेक्ट पड़े हैं कि मार्केट आफ्टर इलेक्शंस एग्जैक्टली 2 महीने पहले तक तो मार्केट थोड़ी बहुत बेहतर चल रही थी। हाँ। जैसे ही इलेक्शंस हुए हैं मार्केट नई गवर्नमेंट स्विच हुई है तो जो सेलर है वो इस टाइम पे मार्केट से गायब हो चुका है। मुझे चलो उम्मीद जी। है कि विद इन कमिंग मंथ और 2 मंथ्स जो है मार्केट बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास पुराने रेट्स जो आ चुके हुए थे मार्केट पे, 27, 24, 25 की बात करें, कमर्शियल्स की बात करें। आज भी मैं पूरा दिन बिजी रहा हूँ इसी काम के अंदर कि एक दो चीजें ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिल रही थी उन पुराने रेट्स के ऊपर। हम्म। हाँ, बायर अभी इतना अर्जेंटली, इतना इमरजेंसी रेट्स के ऊपर फौरन ऊपर नहीं आ रहा। बायर थोड़ा वेट कर रहा है, हम्म। लेकिन कम से कम एक सेलर को उम्मीद जागी थी पिछले 2 महीने से, जो मार्केट थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई थी, तो उसकी वजह से जो सेलर है फिलहाल गायब है। तो मुझे आने वाले विद इन अ मंथ मुझे उम्मीद है कि दोबारा बेहतरी की तरफ जो हमारी मार्केट है वो चल मुझे पड़ेगी। भी यही लगता है, यानी आप जिस बात से कह रहे हैं कि बायर सेलर के बीच में गैप आया हुआ है और सेलर अब यहाँ से जा रहे हैं और बायर जो है वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगी। मेरी भी रिकमेंडेशन अभी इस टाइम पे ये होगी कि एग्जैक्टली। मार्केट टूटना मैं तो अब है नहीं, मार्केट नहीं टूटेगी, ऐसा ही है। नहीं, मार्केट नहीं टूटेगा, मुश्किल है मैं भी क्योंकि यही पिछले मानता हूँ, मेरी अपनी खुद की बाइंग हुई है। अब चले मैं अली भाई एक और दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ कि ये जो मार्केट के फिर लास्ट 5 इयर्स गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो पूरा इमरान खान का पीडीएम बदली, ये सब क्या हुआ है प्राइसेस को लेकर रियल एस्टेट मार्केट में? मार्केट बहुत बेहतर रही है। एमनेस्टी स्कीम दी हुई थी इमरान खान साहब ने, जिसकी वजह से हमारे जो हालात हैं वो बहुत बेहतर हो गए थे। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हम्म। थी बैरियटन कराची के अंदर। हम अगर बात करें हम्म। स्पेशली तो नंबर ऑफ कमर्शियल्स बनने की जो तादाद है वो पिछले 8 से 9 साल में इतने घर नहीं बने होंगे जितने पिछले 3 साल में बने थे। और इस टाइम पे सही। उतना ही ज़्यादा सन्नाटा पड़ा हुआ है। और अब ये है कि देखिए नेक्स्ट पीडीएम की हुकूमत आई है, तो अब देखते हैं कि आगे हम्म। क्या प्रोसीजर बनता है इसको प्रोलॉन्ग करते हुए। पिछले 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे थे। पिछले साल 1.5 साल से थोड़ी मार्केट डाउन है, लेकिन उससे पिछले 3 साढ़े 3 साल जो है वो बहुत बेहतर थे मार्केट के। मुझे पता है क्या लगता है अली भाई, पाकिस्तान में ना एक थ्योरी है, डेकेड साइकिल थ्योरी। ये मैंने काफी पहले देखी थी। 10 साल को आप दो उसमें से, यानी 10 साल में आप इन्वेस्ट करने का सोचें, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उसको सेगमेंट करें 5 साल, 5 साल में 3 साल अच्छे जाते हैं, 2 साल बुरे जाते हैं, या 2 साल अच्छे जाते हैं, 3 साल बुरे जाते हैं। उसका रीजन ये है हाँ कि 3 साल बाद गवर्नमेंट आपकी चेंज होने लगती है, साल पूरे होते नहीं है, वो अदम इतमाद हो जाता है। जैसा आप देखते आ रहे हैं, खान साहब के 3 साल अच्छे गए, 2 साल फिर बुरे गए। अब पीडीएम के अब आप देखें वो 3 साल दोबारा ऊपर अच्छे एग्जैक्टली जाएंगे, ऐसा ही है। फिर आखिर में वो लाडले वो उतरेंगे, इमरान खान अपना बनी वाला से आएंगे और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो ये साइकिल है जो पाकिस्तान में चलती रहती है। ऑब्वियसली अगर हम ओवरऑल द डेकेड देखें ना काजिम, सिचुएशन ये है कि डीएचए सिटी को ले लो, बैरियटन कराची को ले लो, ये दोनों डेवलप सोसाइटीज अभी बन रही हैं। इतनी जो डेवलपमेंट है पिछले 15 से 20 साल में पूरे कराची में कहीं नहीं हुई होगी जितनी 5 6 सालों में बैरियटन कराची में हुई है। तो ऑब्वियसली लोगों को सही। घर बनाने में और यहाँ पे शिफ्ट होने में टाइम लगता है। तो जहाँ पे भी नंबर ऑफ इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं वहाँ पे रेट्स की फ्लक्चुएशन रहती है हमेशा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी जिस बात से आपने ये बात कही कि फ्लक्चुएशन, पाकिस्तान वाइड वो मुल्क है जिसमें मैं कहूंगा नॉर्मली वो डाउनहिल की तरफ जाता है, लेकिन ये महंगाई सबसे हाँ ज्यादा होती है सब एग्जैक्टली। कुछ। लेकिन पाकिस्तान वही मुल्क है जहाँ पे आपको ग्रोथ भी फिर एकदम एबनॉर्मल देखने को मिलती है कि 4 महीने में आपका प्लॉट डबल हो बिल्कुल गया। ऐसे है।
ये आपको रातों-रात बिल्कुल आपको ऐसा जो बिल्कुल फ़ायदा होता है, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। अगला सवाल मेरे लिए आपका थोड़ा मुश्किल है, मार्केट प्राइस क्या डिटरमाइन करती है? यानी मैं आपसे पूछूँ अली भाई उस जगह के प्लॉट के पैसे कितने हैं? तो आप कैसे पता लगाते हैं उस प्लॉट के पैसे कितने हैं? ये कस्टमर जानना चाहते हैं, मुझे तो ऑब्वियसली पता है, लेकिन आपको कैसे पता होता है कि उस जगह के कितने पैसे होंगे? मार्केट डिटरमाइन करती है एग्जैक्टली जो रेट्स हैं, जो जहाँ पे सेलर कितने का अवेलेबल रहता है हमेशा और बायर कितने का रहता है। एक ही प्रेजेंटेशन वन की एग्जांपल ले लें आप। अगर वहाँ पे सेलर बोल रहा है कि 1 करोड़ 30-40 लाख का मैंने प्लॉट बेचना है और 1 करोड़ 20 लाख का बायर बोलता है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि 120 और 30 के दरमियान 125 आप एग्जांपल ले लें कि वो एक ओरिजिनल रेट होना चाहिए उस जगह का, और उसके आसपास ही डील बन जाती है। चलिए यानी आप कह रहे हैं तकरीबन सेलर के ऊपर सेलर मेन मेन रीजन जो है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ काजिम, मेन रीजन असल में सेलर पे भी डिपेंड करता है कि उसके आसपास हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि इस वाली स्ट्रीट पे ये वाला प्लॉट इतने का सेल पे आया हुआ है, तो पार्क फेसिंग जो प्लॉट होगा वो कितने का सेल के ऊपर होगा, तो वो उससे हम थोड़ा सा और आइडिया लगा लेते हैं। सर यानी कंपैरिजन प्राइसेस कह रहे हैं आप। ठीक है, इसको मैं कंक्लूड भी इस हाँ, तरीके से कंपैरिजन। करूँगा कि अगर कोई घर है, तो अगर उसके घर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आई है, तो कोई जो अपना घर बना रहा होगा तो सोचेगा उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है। तो इतने पैसे के लगेंगे तो एग्जैक्टली। वो इतने उसमें प्रॉफिट उसका प्रॉफिट ऐड ऑन करेगा अगर मार्केट अच्छी है और वो फिर उससे प्राइस मार्केट और उसके बाद और भी चीज़ हो सकती हैं, ग्रोथ ओवर रेट वगैरह, वैल्यू रेंटल यील्ड कितनी आ रही है, वो सारे और प्रिंसिपल्स भी लग सकते हैं। वो सारी चीजें भी आ जाती हैं जी, एग्जैक्टली। ये राइट लेफ्ट से पूछने से फर्ज़ नहीं है, आप अपना खुद भी वो सारी चीज़ों से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बाकी आपसे एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा ये वाला थोड़ा मुश्किल सवाल होगा आपके लिए, अगर आप इसका मुझे बता सकें। बिल्डर बहुत डिफ़ॉल्ट कर गए हैं आपके बैरियर के, ऐसा क्यों हुआ है अली भाई? आपको अगर खुद अंदाज़ा हो कितने बैरियर से बिल्डर भाग गए? क्योंकि जब प्रोजेक्ट तक काज़िम लालची इंसान ज़िंदा रहेगा, तो तब तक जो है वो फ्रॉडी आते रहेंगे पूरे पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में भी होते हैं। तो तब तक फ्रॉडियों की दुकान जो है वो चलती रहेगी। हुँ, और वो इसी वजह से मेन, क्योंकि लालच, अब एक अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आज आप मुझे 10 लाख दें और मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें, मेरा अपार्टमेंट खरीदें, आपसे मैं 20 लाख रुपए का वापस ले लूँगा। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है इस मार्केट में आपको जो गारंटी के तौर पे चीज़ें दी जाएँ। तो ऐसे बिल्डर्स आए थे जिनके हाथ काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स लगे और उनका नुकसान भी बेस्ट होम्स हुआ। ले लें, मैं नाम लेता हूँ, बेस्ट होम्स ले लें, प्रोग्रेसिव बहुत पता नहीं कहाँ चला गया। बेस्ट प्रोग्रेसिव ने तो इतनी बुकिंग ली है, वो तो बना सकता इन्होंने था लोगों प्रोग्रेसिव। हाँ, इन्होंने अच्छे टाइम के ऊपर बाइंग की थी प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स भी सस्ते थे और कंस्ट्रक्शन भी नीचे थी। ये चाहते तो इन्होंने जितने पैसे इकट्ठे किए थे, ये लोग अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आराम से मुकम्मल कर सकते थे। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा, जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए इस मार्केट के लिए खतरे की घंटी भी है। तो अली सेम भाई क्योंकि सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? आपकी डीलर्स एसोसिएशन, अली रियाज़, मलिक रियाज़ कहाँ थे सब? जब वो लोग बुकिंग लिए जा रहे थे करोड़ों रुपए पेंट हाउस, अपार्टमेंट, तो आप लोगों की कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी कि कोई अपना एक बोर्ड लगाए और उसके अंदर 30 फ्लोर की बिल्डिंग बेच के चला जाए? अली साहब कहाँ थे? देयर इज़ नो स्पेसिफिक काज़िम, पूरे पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहरिया टाउन का मसला है, पूरे पाकिस्तान में भी कोई ऐसी रेगुलेटरी कमेटी नहीं बनी हुई, जो कि नज़र रखे कि आज आपका ये कमर्शियल प्लॉट है। बेसिकली मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ या आप अपनी एग्ज़ाम्पल ले लें, आपके पास कोई कमर्शियल प्लॉट है और आज ही आपने उस पर बिल्डिंग बनाने का सोच लिया, अपने किसी इर्द-गिर्द फैमिली को 10 अपार्टमेंट बेच दिए हैं और बेच के आप बाहर चले जाएँ, उनसे पैसे लेके, या मैं बाहर चला जाऊँ और उनको मैंने डिलीवर नियत के ऊपर सारा काम डिपेंड करता है। जो मैंने आपको बताया ख़ासतन फ्रॉडिया होता है, वो फिर फ्रॉडिया ही रहता है और फिर वो इस तरह लालची लोग उनके हाथे चढ़ते हैं। अब लोगों को बिल्कुल समझ चलते आनी हैं, चाहिए बिल्कुल। चीज़ें कि हाँ, लोगों को समझ आनी चाहिए चीज़ें कि जो मार्केट हमारी चल रही है बहरिया टाउन कराची की, उसमें अगर 10,000 या 15,000 पर स्क्वायर फुट एक अपार्टमेंट मिल रहा है मुझे और मुझे कोई वो ऑफ़र कर रहा है 8 या 9,000 में, तो मुझे उसकी कम से कम पूरी तहकीक करनी चाहिए। बंदे अली कैसे भाई मैं इस हैं, पे आपको कौन एक है? वाकया बताऊँगा। अली भाई इस पे एक मैं वाकया आपको बताऊँगा। एक बिल्डर एक क्लाइंट हमारे ऑफिस में बैठे थे अब्दुल्ला भाई वो मेरे पास और उन्होंने बताया कि इतने का वो घर बना के अगला बिल्डर दे रहा है। मैंने कहा नहीं दे सकता सर, वो पैसे लेके भाग जाएगा। तो मैं एक सोफे से उधर सोफे पे उछल के उनको बता रहा था कि सर नहीं हो सकता, समझिए मेरी बात। उनको नहीं समझ आई, उन्होंने जाके उधर बुकिंग कर ली उस बिल्डर के साथ और फिर हाँ। आज तक कभी कुछ हुआ नहीं, वो बिल्डर चला गया और उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी शट अप कॉल दी थी उन क्लाइंट ने कि काज़िम हमें पता है कि हमने भी दुनिया देखी है, तो हम खुद इत्मीनान से कर सकते हैं अच्छा फैसला। आपको उनकी बुराई करने की ज़रूरत नहीं है, इट डज़न्ट लुक गुड ऑन यू। तो मैं तो उनकी भलाई चाह रहा अच्छा। था, लेकिन झूठे को झूठ उन्होंने हाँ, अब मैं वो क्या नाम था मैं भूल गया उनका, टॉवल का बिज़नेस था। वो वीडियो देख लें तो मैं उनको बोलूँगा सर एन्जॉय कर रहे हैं आप?
जो आपके साथ हुआ है? एक और फिर फेवरेट बिल्डर्स कौन है अली भाई? आज जो अच्छे बिल्डर हैं, जो नामी-जामी, मेरे भी कुछ होंगे दिल के करीबी, आपके भी कोई होंगे। आप किसको कहते मेरे हैं अगर दिल के प्राइवेटली करीब लेना है? तो यार वन ऑफ द बेस्ट है, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हमारे में से, बल्कि बेडरूम कराची में से भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो मेरे दिल के करीब है, हर बंदे की अपनी चॉइस है। वो एक्यू वाले हैं माशाल्लाह, अबुल कासिम वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अबुल अल्हम्दुलिल्लाह। का अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट जो इस टाइम में बिल्डर है टॉप के ऊपर। सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम है, और एक्स्ट्रा उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि 20 या 15 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, 3 से 4 इस टाइम प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं ऑनगोइंग, और उन्हीं को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा वो किसी भी नए प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जा रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ग्राउंड प्लस 30 की पहली बिल्डिंग है वेटन कराची की, जिसको कब्जा दे दी है। एक बिल्डर मैं आपको रिकमेंड करूँगा अली भाई, एक बिल्डर जो अब एक्यू को तो सब नाम कौन सा? लेते हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक बिल्डर है जो नीचे से ऊपर आया है, वो बहुत अच्छा आया है। अगर आप देखेंगे हाँ, मेरे को बताओ कौन? कैपिटल कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स, कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स, मेजर हाँ आमिर वो का लोग अच्छा ग्रुप, काम कर रहे हैं। आमिर भाई का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका फुटप्रिंट आप मैंने चेक करें, बगैर डाउन पेमेंट के अपार्टमेंट, जिस टाइम पे वो डिगिंग कहते हैं, जिस टाइम पे 1 साल में प्रोजेक्ट, जो कमिटमेंट, पढ़े लिखे लोग हैं, हर तरफ प्रोजेक्ट है उनके, माशाल्लाह। पिंडी, कराची, उनके रिक्रिएशनल प्लेसेस में मरी सवात, और बहुत अच्छी टीम है, यानी वो दूसरे का कस्टमर्स का फायदा है। एक्यू के बाद अगर मैं किसी छोटे बिल्डर की बात करूंगा जो कि अब बड़े स्केल में इंशाल्लाह अब आ जाएगा, वो कैपिटल मूवर्स जो कस्टमर्स को इंशाल्लाह आगे वो फायदा पहुंचाएगा। इन दो की गारंटी मैं खुद ले सकता हूँ। बेहतरीन है। अली भाई, आखिरी सवाल बस आपसे ये करूंगा कि फेवरेट प्रीसेट कौन से हैं, क्योंकि ये आपको ज्यादा पता है, और मार्केट में आगे क्या होने वाला है? अगर आप बड़ी जल्दी 1 मिनट में इसको कंक्लूड कर दें, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि कस्टमर अब सारा इससे जो उठाए फायदा पहुंचाएं। मार्केट के अंदर इस टाइम पे जो फेवरेट पीसेंट्स हैं, डिपेंड करता है बजट के अंदर, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें हैं, ग्रीन्स है 61 62 63, तो रिकमेंड नहीं करता मैं, लेकिन ग्रीन्स लाजमी रिकमेंड करता हूँ। ग्रीन्स के अंदर बाइंग कर लेनी चाहिए। ऑन ग्राउंड प्लॉट है 3 मरले के, मतलब 75 स्क्वायर यार्ड के, विच इज गुड। ये छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट है। बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आए तो इस टाइम कमर्शियल जो है आधे रेट के ऊपर आए हुए लिटरली। जितना पीसेंट 10 का कमर्शियल ले लो, मिडवे ले लो, अ, बिल्कुल तैयार अच्छे वाले जो कमर्शियल्स हैं, वो इस टाइम पे कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि विद इन जैसी मार्केट बेहतर होती है, तो ये सबसे पहले और बिकेंगे। इसके अलावा इस टाइम के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ऊपर जा चुकी है, विलास बहुत सस्ते मिल रहे हैं काजिम एरिया में। स्पेशल 27, स्पेशल 31, 1.5 करोड़ रुपए का आपको मिल रहा है इस टाइम के ऊपर, 235 गज का, विच इज फ्री। 125 गज के इस टाइम पे प्लॉट जो है कासिम, मिनिमम स्टार्ट है ना, वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन से है। जो अच्छा प्लॉट मिलना शुरू होगा 3 मिलियन से लेके ऑनवर्ड्स 5 मिलियन तक। तो तकरीबन ऑलराइट, 30 लाख से लेके 50 लाख रुपए की अच्छी रेंज है, जिसमें आपको अच्छे बिल्कुल रेडी टू मूव, और रेडी टू मूव कह रहे हो, रेडी टू कंस्ट्रक्ट वाले आपको जो है वो प्लॉट मिल जाते हैं। सही, ठीक हो गई है। चलिए अली भाई, इजाजत है, अगली वीडियो में कोशिश करेंगे आप भी हूँ, इंशाल्लाह मैं भी कासिम। हूँ, और अब्दुल्ला भाई भी हूँ, ताकि उसमें और मजा आए, और कोई मजेदार दिलचस्प इंशाल्लाह वीडियो बने। ठीक है, थैंक यू अली भाई फॉर दिस लवली इंशाल्लाह टाइम, आपका इंशाल्लाह रात मिलते हैं मैंने दोबारा। डिस्टर्ब किया। अगली बार आप मुझे नहीं बैरिया भी नहीं नहीं दिखाएगा, तो आई मिस सीइंग बैरिया। लाजमी, अल्लाह हाफिज, इकट्ठे ख्याल रखें अपना, टेक दिन केयर, के टाइम वीडियो बनाएंगे ना, थैंक यू। अल्लाह साइनिंग हाफिज़। ऑफ।